हो रहा था। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में पिछले कुछ महीनों से जब से ये मैप इशू पास हुआ है, दोनों देश बात पे बोलेंगे चीन के इशारे पे काम करा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि फेक न्यूज़ नेपाल के प्रति। नेपाल में कई ऐसी चीज़ें देखेंगे, बॉर्डर में जो फायरिंग हुई है उसमें भारत का एक नागरिक जब मारा गया है, लेकिन उसमें उन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि असलियत क्या थी। इसके अलावा जो डैम था, डैम का इशू था, उसमें भी भारतीय न्यूज़ चैनल ने सच्चाई नहीं बताई क्या थी। नेपाल लीडर में क्या संबंध बताने की कोशिश की है। मतलब आपको थोड़ा अंदाज़ा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री पे इतना अपमान कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर आप उल्टा कर लें, मान लीजिए नेपाल मीडिया मोदी जी के बारे में ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ जो इंसल्ट की जा रही है ये एक पीक पॉइंट हो चुका। तो हमारा क्या मीडिया बिल्कुल बचकानी हरकतें करता है। स्टेटमेंट आपको जारी करना है तो एक फैक्ट के साथ प्रेजेंट कीजिए, तो वो बेहतर रहता है। लेकिन आप उस चीज़ को नेपाल उसके इशारे पे काम कर रहा है, नेपाल में वो चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हेट स्पीच फैला रहा है। नेपाल में भारत को कभी भी हेट नहीं किया जाता, चाहे कितने बड़े मैटर हो। 2015 का ब्लॉकेट तक हुआ था, तब भी नेपाल में हेट हुआ था, लेकिन इतना हेट नहीं होता जो इस टाइम हुआ है। और उसका पूरा का पूरा मैं जिम्मेदार जानता हूँ, ये इंडियन मीडिया है। क्यों, थोड़ा नेपाल का हाथ हो सकता है, लेकिन गालियाँ दी जा रही हमारे देश को तो कैसा लगेगा। तो इस प्रकार से हेट फैलाने का काम न्यूज़ चैनल पे देखिए। एक मैं वीडियो से बता देता हूँ, वीडियो देखिए इनका। सुधीर, आप सभी मित्रों, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन में। दोस्तों नेपाल ने कि उनके गोरखा जो सैनिक हैं, भारत के न्यूज चैनल्स को बंद करो, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल्स नेपाल की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इसे बदनामी कहता है, हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने नेपाल की पोल खोल रहे थे। और आज नेपाल ने भी भारत के मीडिया को रोककर यह बता दिया है कि नेपाल का विश्वास अब लोकतांत्रिक तरीकों में कम होने लगा है और वो चीन के कहने पर ज्यादा चल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका हमें फक्र है वो ये है कि अभी तो भारत ने नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत की सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नेपाल के खिलाफ नहीं की है। भारत की सेना ने कोई कार्रवाई तो आप इनकी अगर देख रहे हैं कि इनके इन्फ्लुएंस में आके भैया आपकी रिपोर्टिंग तो आपको इंडिया में बैन कर देना चाहिए, वो तो भला हो वहाँ बैन किया गया। केही भारतीय संचार माध्यमहरूको लाजमर्दो चर्तीकला देखेर लाज पनि लजाएको छ। पत्रकारिता यति घटिया हुन्छ भन्ने कहिले कसैले सोचेको सम्म पनि थिएन होला। हर भित्रको कुरा हो। हामी आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्षम छौं। यो देशका जनताले भोट हालेर पठाएकालाई ठीक पार्ने काम हाम्रो हो, हामी गर्छौं। तर हु द हेल आर यु टु इन्टरफेयर। भारतको एक एक मिडियालाई उसकै जस्तो घटिया स्तरमा जवाफ दिन सकिन्छ, तर हाम्रो स्तर त्यो होइन। त्यसैले अझै पनि केही भद्रता कायम राख्दै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बलपूर्वक अर्काको जमिन हडप्ने नीच विस्तारवादी देश होइन नेपाल। वार्ताबाट पटक पटक भाग्ने भगौडा देश होइन नेपाल। विज्ञहरूले तयार पालेको इपिजी प्रतिवेदन समेत बुझ्न सक्ने आँट र साहस नभएको कायर देश होइन नेपाल। हुन त केही मिडियाहरू बहुलाउँदैमा हामी आत्तिनु पर्ने त होइन, तर सरकारले पालेका पाल्तुहरूको भनाइ नै बिजेपी सरकारको आधिकारिक धारणा त होइन भन्ने आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दूत भएर बसेको यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई यस्तोहरूमा चुपचाप बस्न मिल्दैन। महामहिम यो राष्ट्रका गरिरहेका छन्। तिनै वीरहरूको देशको सिमाना मिच्ने मौका पायो कि थिच्ने, यो कुरा हजम भएन महामहिमज्यू। भारतीय सीमामा खटिनुभएका हे वीर गोर्खाली दाजुभाइहरू, अब त कान ठाडो पार्नु पर्ने हुन सक्छ। नेपाल तपाईकी आमा हुन्, भारत तपाईको जागिर हो। जागिर जैरे भन्दा आमा कति ठुली हुन्, कति आमाका अगाडि कोही केही पनि ठुलो हुन सक्दैन। राइफल समातेर भारतीय सीमाको रक्षा गरिरहँदा अब दिमागमा एउटा कुरा राख्न पर्ने देखियो कि यता घरको अवस्था कस्तो छ। अब घरमा सन्चो बिसन्चो सोध्न फोन गर्दा यो पनि सोध्नु होला, सिरानमाथि राखेको सिरुपाते खुकुरीमा खिया लाग्यो कि उस्तै छ। यो आवेग उत्तेजना होइन, टाइममै होशियारी अपनाउन बजाइएको अलार्म हो। बल्ल बुझ्दैछु पाकिस्तानमाथि भारतीय मिडियाले कतिसम्मको अत्याचार गरेको रहेछ भनेर। दिनदिनै भ्रमको खेती गरेर पाकिस्तानलाई आतंकवादी नै आतंकवादीको देश बनाउन लागि परेकाहरूको नाटक
यस्तै रहेछ। 1 वर्षसम्म यसै गरी ननस्टप नेपालका बारेमा भ्रम छर्न थाले भारतीय मिडियाले भने हामीलाई माग्ने थाङ्ने देश हो, चाइनाको पपेट हो भनेर स्थापित गरिदिन्छन् यिनीहरूले। त्यसैले आजै यसको प्रतिवाद हर ठाउँबाट गर्नै पर्छ। कश्मीरमा कति मानिस, अनाहक मानिसको ज्यान गएको छ, ससाना बालबालिकाहरू कति टुहुरा भएका छन्। टिभीमा देखाउन इस्यु पाएन कि पाकिस्तान